सम्राट चौधरी एक्शन में, बिहार में भी अब योगी मॉडल। बिहार मंत्री अशोक चौधरी बोले, प्रदेश के लिए योगी मॉडल अच्छा है। नहीं, ठीक है, बुलडोज योगी मॉडल क्या है? जो लोग असंवैधानिक कार्य करेंगे, जिनको अपराधी जो लोग नहीं पकड़ा जा रहे, उस पर एक्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। विजय सिन्हा ने राजस्व विभाग की संभाली कमान, महागठबंधन पर साधा निशाना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी शासन प्रणाली से दूसरे राज्यों में भी वैसी ही व्यवस्था की भूख जगा दी है जैसा कि उत्तर प्रदेश में है। बिहार वासी तो पड़ोसी राज्य के शासन तंत्र से इस कदर प्रभावित है कि हर किस्म के अपराध को रोकने के लिए योगी के बुलडोजर मॉडल की दुहाई देने लगते हैं। बिहार में 5 दशकों बाद भाजपा कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलने के बाद सभी ने उनसे यही उम्मीद जगी है कि वो जरूर योगी का मॉडल अपनाएंगे। गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने के साथ ही बेगूसराय के कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को पुलिस ने एनकाउंटर में जख्मी कर दिया, तो इसे सम्राट चौधरी के सख्त अंदाज के रूप में लोग देख रहे हैं। सम्राट ने भी साफ कर दिया है, अपराधी बिहार छोड़ दे, वरना उनके साथ वही सलूक होगा जो बेगूसराय में राय के साथ हुआ था। योगी मॉडल लागू करने के पत्रकारों के सवाल पर उनका भी यही जवाब था, बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को अब बिहार से बाहर जाना होगा। वहीं आपको बता दें कि अब बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है। उनसे भी जब योगी मॉडल लागू करने को लेकर सवाल पूछा गया तो अशोक चौधरी ने भी इस बात पर जोर दिया और कहा कि योगी का मॉडल है वो होता है जिसके अंदर सुशासन, जिसके अंदर किसी भी तरीके से अगर अपराध को रोकने के लिए कवायद की जाती है, और ऐसे में योगी मॉडल अच्छा है। योगी का मॉडल जो है प्रदेश के लिए अच्छा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। नहीं, ठीक है, बुलडोज योगी मॉडल क्या है? जो लोग असंवैधानिक कार्य करेंगे, जिनको अपराधी जो लोग नहीं पकड़ा जा रहे, उस पर एक्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना प्रदेश के लिए कि अपराधी भागेगा। क्योंकि अगर आपको औद्योगिकरण करना है, आपको डेवलपमेंट को और डबल स्पीड में ले जाना है, तो आपके जो आम लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका मनोबल भी तो बढ़ना चाहिए कि हम अनटच्ड रहेंगे, हमारे ऊपर किसी तरह कोई दबाव नहीं आएगा, ना राजनीतिक दबाव आएगा, ना क्रिमिनल का कोई दबाव आएगा। तो इसमें खराब क्या है? What is wrong about it? तो जैसा कि हमने अशोक चौधरी का बयान सुना, यानी साफ तौर पर बिहार में भी योगी मॉडल की सराहना तो हो ही रही है, अब योगी मॉडल लागू करने की मांग भी जोर पकड़ती नजर आ रही है। योगी मॉडल को लागू करो, योगी मॉडल जल्द ही जो है इस पर काम आएगा, ये तमाम चीजें जो है कही जा रही है। और ये बात गलत नहीं है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमेशा से बिहार की जनता चाह रही थी। अब योगी मॉडल जो है अपराधियों के खिलाफ अपनाने की बिहार में जनता जो है नेताओं पर भी बनाते दिख रही। इस बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज भूमि सुधार और राजस्व विभाग के दफ्तर में पहुंचे और विधिवत मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार के मिशन को मंजिल तक पहुंचाना उनका टारगेट है। मंत्री ने भू माफिया के साथ शराब माफिया और बालू माफिया को चेतावनी दे दी। कहा, अवैध कारोबार से अर्जित धन को भूमि लगाने से बाज आए, सरकार सख्ती से एक्शन लेगी। सुनिए क्या कुछ कह रही है विजय सिन्हा। ऐसे भी 3 विभाग की विशेष चर्चा होती है बिहार में। बालू से जुड़े हुए बालू माफिया का, दारू माफिया का, और इन दोनों के द्वारा अवैध कमाई करने वाले लोग भूमि माफिया बन जाते हैं। पूरी निगाह सरकार की होगी और नए ढंग से अच्छे लोग को न्यायोचित वातावरण बनाने की हम लोग भूमिका निभाएंगे। आज उनकी वजह तो उनकी हार हुई। आज विभाग से संबंधित विषय पर हम लोग बैठे हैं। जनता का बड़ा जनादेश आया है। ये जनादेश डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए और बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है। और यह जिम्मेवारी बिहार सरकार बखूबी निभाएगी। हार की समीक्षा
आत्मचिंतन से करें, करनी कथनी एक करें, क्योंकि बिहारी अब गाली नहीं बनेगा, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। बिहार का विकास की रफ्तार बिहारियों के सम्मान को बढ़ाएगा। किसी माफिया को मैं डराने की बात नहीं करूंगा, लेकिन साइलेंटली आज खनन विभाग के अंदर व्यापक परिवर्तन हो सकता है, तो भूमि राजस्व के अंदर भी सफेद पोस्ट लोग जो अपराध, भ्रष्टाचार के पोषक बनकर भूमाफियाओं को संरक्षित करते हैं, ऐसे चेहरे पर भी हम लोगों की निगाह रहेगी। पूरी तरह से किसानों का, लघु सीमांत किसानों का, हमारे बिहार के गांव में रहने वाले लोगों की सहजता, सुलभता, पारदर्शिता के साथ उनके जमीन का, म्यूटेशन का, लगान का, उससे संबंधित हर समस्या को पारदर्शिता के साथ समाधान करने का हमारी प्राथमिकता होगी। लैंड सर्वे को लेकर सर कई तरह की बातें आ रही थी और इसको लेकर कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, इसको लेकर सर आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मैं अपने अनुभवी पदाधिकारी हैं और हम पहले हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह जी, लेबर में हम लोग साथ काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। मैं अपने पदाधिकारियों के साथ, विभाग के सभी लोगों के साथ मिल करके बेहतर करने का, परंपरा से हट करके जनता के हित को हम प्राथमिकता देंगे, समाधान करेंगे। साढ़े 12 यहाँ किसी तो जैसा कि आपने विजय सुनार का बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो भूमि पुत्र है, भूमि का संरक्षण उनका परम कर्तव्य है। आज भूमि विवाद के सर्वाधिक मामले न्यायालय में जा रहे हैं। भूमि विवादों को दूर करना विभाग की प्राथमिकता है। विवादों का स्थायी समाधान किया जाएगा, इसके साथ ही सर्वे कार्य को भी पूरा किया जाएगा। पिछले कार्यालय में इसमें काफी काम हुआ था, काम में गति लाने के लिए पदाधिकारियों से बात की जा रही है। किसानों को भूमि संरक्षण में पूरी मदद की जाएगी। विभाग इसमें पूरी पारदर्शिता बरतेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार के विकसित बिहार का जो सपना देखा उसे पूरा किया जाएगा। बिहार सरकार पहले से ही काम कर रही है। आज विकास के लिए हर विभाग को जमीन की जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा और इसके लिए पहल शुरू हो गई है। कम समय में किसानों से जमीन लेकर विभागों को सुलभ कराया जाएगा। सुने क्या कुछ और कहना है विजय सिन्हा का। देखिए, ये भूमि राजस्व विभाग है और भूमि पुत्र हूँ, विजय सिन्हा भूमि पुत्र है। और भूमि का संरक्षण, हमारी मातृभूमि का सम्मान बढ़ाने के लिए और बिहारियों को जिस भूमि विवाद के कारण सबसे ज्यादा मामला न्यायालय में जाता है, उसको रोकने का प्रयास होगा। पारदर्शिता के साथ कानून के दायरे के अंदर न्याय सुलभता उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता होगी। और सर्वे का काम भी जो चल रहा है, हमारे पुराने सेक्रेटरी हम लोग काम कर चुके हैं, बहुत बेहतर काम। श्रम संसाधन विभाग में कई नए पहल को हम लोग आगे बढ़ाए, यहां भी उसकी समीक्षा कर अस्थायी समाधान जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मिशन है उसको पूरा करेंगे और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित बिहार बनाने के संकल्प को सीमित संसाधन में लघु सीमांत किसानों को बेहतर भूमि का संरक्षण और उपयोग और विकास के लिए
पूरी रणनीति बनेगी। जितने भी डेवलपमेंट विभाग हैं सबको जमीन चाहिए और भूमि राजस्व विभाग उसका सही सदुपयोग के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ प्रयास भी करेगा। बालू माफिया से हम लोग निपटते रहे हैं, उसका रिजल्ट भी बेहतर आया है, राजस्व भी काफी बढ़ा। इस विभाग के अंदर भी राजस्व बढ़ेगा और सफेद पोश जो भूमि माफिया हैं, 3 माफिया की चर्चा बिहार में ज्यादा होती है, बालू माफिया, दारू माफिया और भू माफिया। तो बालू दालू की अवैध कमाई भ्रष्ट तरीके से जो जमीन में लगता है उस पर विशेष निगाह होगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ जमीन माफिया को उन्होंने सावधान कर दिया है। कहा बिहार में 3 माफिया बहुत चर्चा में है, दारू माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया। बालू और दारू वाले अपनी अवैध कमाई से जमीन खरीद रहे हैं, दौरान गलत तरीके भी अपना रहे हैं जो अपराध में जो है बदल जाता है। इन पर लगाम कस दिया जाएगा। सरकारी माफिया तत्वों से सख्ती से निपटेगी। अब माफिया तत्वों की मनमानी बिहार में नहीं चलने वाली। यानी साफ तौर पर उन्होंने संदेश भी दे दिया है, आदेश भी दे दिया है और चेतावनी भी अपने बयान से दे दिया है कि इस तरीके से माफियाओं का राज अब बिहार में खत्म होगा। यानी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ जितनी बार बिहार में चुनाव के दौरान भी उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, उन्होंने हमेशा एक उत्तर प्रदेश का मॉडल उन्होंने सामने रखा, बताया कि कैसे थर-थर कांपते हैं वहां के माफिया। थर-थर जो है आप कह सकते हैं माफियाओं के अंदर इस कदर डर बैठ गया है कि योगी नाम से ही उनके अंदर कंपन होने लग जाती है। और उन्होंने कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार आएगी तो यहाँ पर भी इसी तरीके से माफियाओं का सफाया होगा। और कहीं ना कहीं अब बिहार के जो नेता है, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या अशोक चौधरी हो, ये जो है लगातार इस तरीके के बयान देकर ये बता रहे हैं कि एक तरह से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, उसी तरीके से माफियाओं के खिलाफ बिहार में भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान सुन लिया आपने। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।